जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों जरूरी था और इससे किसको लाभ हुआ। आपको पता है कि भारत जो है 1947 में धर्म के आधार पर कई टुकड़ों में विखंडित हो गया और सबसे बड़ी मूढ़ता उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री की थी, तत्कालीन सरकार की थी कि भारत जब धर्म के आधार पर बटा फिर भी मुसलमानों को यहां रहने दिया गया और हिंदू को वहीं जो है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में उस देश की सरकारों के रहमो करम पर जो है छोड़ दिया गया। और इसका परिणाम आज यह हुआ कि भारत में मुसलमान ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, इनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और बढ़ ही नहीं रही है, विस्फोट हो रही है। और जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति है, बांग्लादेश में जो है आज़ादी के समय 30% हिंदू थे, अभी 7 से 8% हिंदू ही रह चुके हैं। पाकिस्तान में लगभग 20 से 24% हिंदू था, जो अभी घटकर जो है मात्र 1 से 2% रह चुके हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो हिंदू का हुआ क्या, वो हिंदू गए कहां। तो कुछ हिंदू जो कमजोर थे उनको या तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के, उनका अपहरण करके, उनको जो है सताकर, डराकर, धमकाकर उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया गया, उन्हें कन्वर्ट करा दिया गया। और कुछ हिंदू वहां से डरकर, वहां से भागकर, पलायन करके भारत में आके शरण ले लिए, क्योंकि भारत हिंदुओं का नैसर्गिक और नेचुरल होम है। पूरी दुनिया में 58 और 59 इस्लामिक राज्य हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं। सबसे बड़ा मेरा प्रश्न उन तमाम मूढ़ प्रधानमंत्रियों से होगा कि जब धर्म को के आधार पर इस राष्ट्र का विभाजन किया ही तो यहां से मुसलमान पूरे चले जाते, वहां से हिंदू पूरे चले जाते। लेकिन आज भी तिल तिल कर को कटने पर मजबूर है, आज भी उनकी अस्मिता जो है लूटी जाती है, इज्जत लूटी जाती है। आज भी उनको जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश में बद से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है। और भारत के मुसलमान सभी सुख सुविधाओं से लैस हैं, उसे और सरकार फंड करती है और मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले नेता उन्हें आका बनाए बैठे हैं। स्थिति यही है बिहार में और पूरे के पूरे देश में। आप इस बात को समझिए। तो CAA बहुत जरूरी था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत जरूरी था। ऐसे तमाम विस्थापित या माइग्रेंट हिंदू, सिख, जैन, पारसी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से पलायन करके भारत में आके शरण लिए हैं, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। या तो उनकी वहां इज्जत या जाने ले ली जाती या फिर वो भारत आते, यही दो ऑप्शन था। तो उन्होंने भारत में आकर रहना स्वीकार किया। अब स्वाभाविक सी बात है, कई बार ये कई अन्य रास्तों के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं और इनके पास ना वीजा होता है, ना वैलिड पासपोर्ट होते हैं और ना इनके पास कोई डॉक्यूमेंट होता है। इस परिस्थिति में अगर वो नहीं आते तो वहां उनकी जाने जाती, अगर आए हैं तो उन्हें जो है नागरिकता मिलनी चाहिए। और इसी के लिए भारत सरकार और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो वर्तमान की भारत सरकार है, उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया, जिसके माध्यम से ऐसे तमाम लोग जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण लिए हैं, और वो अगर हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं, अदर देन नॉन मुस्लिम। अब कई लोग इसमें यह भी कटाक्ष करते हैं कि आखिर मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया। अरे भाई, जब मुसलमानों को भारत में ही रहना था तो उसने पाकिस्तान क्यों बनाया। लेकिन आप इस बात को याद रखना, ये बहुत सारे इलीगल रोहिंग्याज, बांग्लादेशीज, मुस्लिम भी जो है भारत में आकर रह रहे हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं, दिल्ली जैसे महानगरों में उन्हें बसाया जा रहा है। जम्मू में डेमोग्राफिक बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कई सारे, जैसे हरिद्वार हो गया, उत्तराखंड हो गया, आपका द्वारिका हो गया, कई सारे ऐसे हॉट स्पॉट बने हुए हैं जहां पे पूरा का पूरा जो है बाहर से आए हुए बांग्लादेशी और रोहिंग्याज मुसलमान वहां रह रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी डेमोग्राफिक मिशन की बात की, तो स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि भारत में एक षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी के तहत भारत की जनसंख्या परिवर्तन के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार के ही फुलवारी शरीफ और में NIA वगैरह ने छापा मारा था, तो कैसे उन लोगों ने विजन बनाकर रखा है कि 2047 तक भारत को गजवाए हिंद या इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। तो भारत के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और यहाँ धार्मिक उन्माद और रेडिकलाइजेशंस बढ़ रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि भारत में विदेशी से जो है इन्फिल्ट्रेटर्स
तो जो हिंदू है उसका तो मजबूरी है आना, क्योंकि वहां पाकिस्तान और बांग्लादेश में उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनका शोषण होता है। उनके पास तो कोई और अदर चारा ही नहीं है, उनकी तो व्यवस्था है। लेकिन ये इस्लामिक लोग जो बांग्लादेशी रोहिंग्याज हैं और जो है कह सकते हैं बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनको भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, स्पष्ट तौर पे कहा है, क्योंकि इन लोगों ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की जमीनें ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का है कि सीए क्यों जरूरी था? सीए इसलिए जरूरी था ताकि ऐसे विस्थापित, ऐसे माइग्रेंट्स जिनका शोषण हुआ, आज देखो ना अफगानिस्तान जहां कभी तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, अफगानिस्तान जो कभी जो है लव कुश की राजधानी यहाँ जो लाहौर हुआ करता था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान या बांग्लादेश सारे भारत के हिस्से थे, भारत के अविभाज्य हिस्से थे। सब जगह से हिंदू नष्ट हो गए, खत्म हो गए। सिंध के महाराजा की कहानी आप लोग सुनते होंगे, पोरस की कहानी। सब जगह से हिंदू जो है नष्ट हो गए, खत्म कर दिया गया उन्हें। ये सब सारी चीजें हैं, समझने की चीजें हैं, इस पर विचार विमर्श करने की चीजें हैं। लेकिन आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी और सारे लोग सीएए का विरोध कर रहे थे। वो चाहते थे कि इसमें मुसलमानों को भी इंक्लूड किया जाए। भाई अगर मुसलमानों को इंक्लूड करना होता तो फिर इन लोग पाकिस्तान का और बांग्लादेश का निर्माण क्यों करवाया? इसने अफगानिस्तान क्यों करवाया, निर्माण क्यों करवाया अफगानिस्तान का? आज अफगानिस्तान में एक भी सिख नहीं है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं को जो है प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें सताया जाता है। पाकिस्तान में भी हिंदुओं को किस प्रकार से विस्थापित होना पड़ता है, किस प्रकार से उन्हें जलील किया जाता है, उनकी बहन बेटियों की अस्मिता को लूटा जाता है। ये सब सारी चीजें हैं, जानने के लिए जो है जानना इससे बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सच्चाई से परिचित नहीं होंगे, वाकिफ नहीं होंगे, आप जो है वस्तुतः स्थिति को सही और गलत का आकलन नहीं कर सकेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है और ज़रूरी भी है कि सीए बहुत ही अच्छा कानून है और इसमें तमाम विस्थापित हिंदुओं को, प्रताड़ित हिंदुओं को, जिसे इस्लामिक लोगों ने जो है बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में प्रताड़ना दिया है, वो आकर भारत में शरण लिए हैं और भारत में वो जीना चाहते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, इसके लिए वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार उनका संरक्षण करे, उनका संवर्धन करे और इस देश की नागरिकता दे और उन्हें इस देश में पूरे सम्मान के साथ रहने के लिए दिया जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।